आज जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल संकल्प कोचिंग विद धीरेन सर। मैं धीरेन शुक्ला आज आपको गणित का अगला टॉपिक लासा मासा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक इस टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। देखेंगे पहले इसका नाम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। सबसे पहले टॉपिक के नाम के विषय में चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट आपके ये शब्द हैं। इन पे आपको फोकस अधिक करना है और ध्यान दे देंगे इसको इंग्लिश में एलसी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, आप कुछ भी बोलेंगे, लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी। इसको एचसीएफ या जीसीडी, इधर एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, हिंदी में लासा और मासा। यहाँ पर बहुत से लोगों को मैंने देखा जो टॉपिक का नाम ही गलत लिखते हैं और सबसे पहले मैं इस शब्द का ऑपरेशन करूंगा। सबसे पहले इसी शब्द को समझना है। यहाँ पर इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, यहां से टूट रहा है वो शब्द, वो है अपवर्त। आपको नंबर सिस्टम में मैंने बताया भी था। अपवर्त, किसी संख्या के अपवर्त क्या होते हैं, और दूसरा इधर से शब्द मिल रहा है अपवर्तक। अपवर्तक क्या है, इसके बाद में इसकी विस्तृत इसके और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो समापवर्तक समापवर्त से जुड़ जाएंगे। तो अपवर्त और अपवर्तक पहले समझ लिया जाए। तो यहाँ पर अगर मैं कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे मुझे लिखना है 9, 9 के अपवर्त लिखे जाएं या 45 के अपवर्त या 9 के, चलो 9 के अपवर्त लिखते हैं। तो सबसे पहले 9 के अपवर्त लिखें तो 9, 18, 27, 9, 18, 27, 36, 45। अब यहां से हम देखते हैं कि ये अपवर्त है निरंतर और कहां तक, अनंत तक। ये ऐसे आते रहेंगे 9, 18, 27, 36, 45 ऐसे करके। अगर यहीं पर हम 6 के लिखें तो क्या आएंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और ऐसे अनंत तक आएंगे। अब देखिएगा कि ये 9 के अपवर्त लिखे मैंने और ये 6 के अपवर्त लिखे। ऐसे ही 9 के अपवर्तक अगर लिखते हैं हम तो अपवर्तक, अब अपवर्त होते क्या है, इनको हम अपवर्त को हम गुणज भी कहते हैं। अपवर्त की दूसरी हिंदी क्या कहते हैं, गुणज। इंग्लिश में इन्हें हम मल्टीपल कहते हैं। अब गुणज हैं क्या, जो इनकी गुणा से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात वे मान जो गुणा से उत्पन्न होंगे, गुणज होंगे, वो इससे भाग अवश्य हो जाएंगे क्योंकि इसी की गुणा से जब उत्पन्न हुए। तो अपवर्त वे संख्याएं, वे मान होते हैं जो कि जिसके अपवर्त हैं उससे भाग हो जाएं। किसी संख्या का अगर अपवर्त बताना है तो हम ऑप्शन में अगर अपवर्त ही पूछा गया है तो उससे भाग हो जाए वो अपवर्त है। 9 का अपवर्त 9 1 9 भाग हो रहा है 18। अब कोई बहुत बड़ा नंबर लिख दिया तो हम भाग करके चेक कर लेंगे कि इससे भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये संख्या का अपवर्त है या नहीं है। मान लिया कहीं पर ये लिख दिया गया 965, हमसे पूछा गया कि ये 9 का अपवर्त है या नहीं है। मैंने इसको भाग करके देखा तो ये भाग नहीं हो रहा है, ये इसलिए 9 1 9 0, 9 से 63, ये भाग नहीं हो रहा है, इसलिए 9 का अपवर्त नहीं है। तो और ऐसे करके 6 के अनंत अपवर्त आएंगे। अब अपवर्तक देखें क्या है, इनको हम बोलते हैं फैक्टर।
जिनको हिंदी इसकी दूसरी हिंदी आएगी गुणनखंड। गुणनखंड। अब फैक्टर और ये क्या था इधर, मल्टीपल। गुणनखंड 9 के अगर करें तो किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड, गुणनखंड वो होता है जो संख्या को भाग करे, ये संख्या से भाग हो जाए, ये संख्या को भाग करे, एक सबको भाग करता है, इसलिए एक सबका, हर संख्या का एक जो है हर संख्या का अपवर्तक होता है और सबसे छोटा अपवर्तक होता है। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक एक होता है। अब यहां पर देखेंगे एक के बाद कौन सी नंबर आती है जो 9 को भाग करेगी, तो 3 है। इसके बाद कौन आएगी, तो 9 है। तो अब इसके बाद कौन आएगी, तो किसी संख्या, अब इसके बाद इससे बड़ी कोई संख्या नहीं जो इसको भाग कर सके, तो किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं होती है, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त संख्या स्वयं होती है, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त संख्या स्वयं होती है, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त अपरिभाषित है, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त अपरिभाषित है। ये ट्रू फॉल्स में कभी आपके पेपर में ऐसे आ जाए कथन कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त एक होता, नहीं, किसी संख्या ये अपवर्तक एक होता है। अगर पूछा जाए किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त एक, नहीं, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त संख्या स्वयं, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त संख्या स्वयं, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक एक होता है, इनकी संख्या सीमित होती है, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं होती है। अगर यहीं पर हम 6 के अपवर्तक लिखें तो ये अपवर्तक इसके क्या आएंगे, एक, सबसे छोटा अपवर्तक एक, फिर 2, इसके बाद 3, इसके बाद 6। अब देख रहे हैं 9 के 3 अपवर्तक और 6 के 4 अपवर्तक, तो इनकी संख्या सीमित रहती है। 6 को 1 भाग करता है, 6 को 2 भी भाग करता है, 6 को 3 भाग करता है, 6 को 6। तो कभी भी पेपर में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसके अपवर्तकों की संख्या क्या होगी, तो ऐसे करके हम अपवर्त और अपवर्तक समझ गए होंगे कि अपवर्त क्या होते हैं और अपवर्तक क्या होते हैं। ठीक है, ये सबको समझ आना चाहिए। अब आगे प्रश्न आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमने ये मल्टीपल तो आ गया, अब यहां पर सम अर्थात सम समान जो दोनों में कॉमन है, तो यहां पर शब्द जा रहा है कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल क्या है, उभयनिष्ठ अपवर्त, तो यहां पर इनको हम कहते हैं समापवर्त। अब जरा ध्यान देंगे, कॉमन मल्टीपल दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, जो दोनों में है, तो यहां पर हम देख रहे हैं 18 मिल रहा है। 18 वो मान है, अगर 9 और 6, यहां पर किसका किसका हम समापवर्त निकाल रहे हैं, 9 और 6 के समापवर्त। तो सबसे पहले हमको क्या कॉमन मिला, 18 मिला, आगे और बढ़े फिर क्या मिला, 36 मिला। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी का जो समापवर्त पहला समापवर्त आ जाए तो फिर उसके अगर अपवर्त लिखना शुरू कर दें, सबसे पहला समापवर्त आ गया 18, अब 18 के अगर आप अपवर्त लिखोगे तो सारे 9 और 6 के समापवर्त आने लगेंगे। तो 18 फिर अगर आगे हम लिखे होते तो इनमें आगे फिर क्या कॉमन मिल जाता, 54, फिर क्या कॉमन मिल जाता, 72, दोनों में मिलता है। ऐसे ये क्या है, ये है कॉमन मल्टीपल, किसके किसके, 9 और 6 के कॉमन मल्टीपल। अब यहीं पर परिभाषा कि समापवर्त क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समापवर्त वे संख्याएं होती हैं जो उन सभी संख्याओं से पूर्णता विभक्त हो जाएं, भाग हो जाएं, विभाजित हो जाएं, वे उस संख्या के समापवर्त। अब 18 है, अब यहाँ पे तो हमने 2 ही ली, अगर 3 होती 4 होती तो पहले तो हम ये जान ले, परिचय हो जाए आपका, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद मेथड तो बताना ही बताना। यहाँ 9 और 6 दोनों से विभाज्य, तो 18 9 से भी विभाज्य है और 6 से विभाज्य है, 36 9 से भी विभाज्य है और 6 से भी है, ऐसे आगे तो 54, ऐसे करके
अब अगर कोई इसमें शब्द, यहाँ पर बहुत से लोग पढ़ाते समय मैंने देखा और पढ़ते समय भी लोग नाम तक नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं लघुत्तम समापवर्तक और इसमें लिख देते हैं महत्तम समापवर्त। अरे भाई, अगर आप महत्तम समापवर्त लिख दोगे तो महत्तम समापवर्त इसका क्या ज्ञात किया जा सकता है? महत्तम समापवर्त अगर कहें तो अपरिभाषित है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। हाँ, लघुत्तम समापवर्त वो छोटे आप देखिए एलसीएम की परिभाषा आ गई, लघुत्तम ये तो सुपरलेटिव डिग्री है बस, छोटे छोटा। अब छोटे छोटा समापवर्त तो वो छोटे छोटा मान जो कि दी गई, जिनका लासा है, जिनका एलसीएम है, उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब देखिए 18 इन दोनों से विभक्त हो जा रहा है, सबसे छोटा मान है। अब ये कह दें कि ये सबसे छोटा मान, और कोई कह दे 9 और 6 से भाग होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो इसका मतलब ये पूछ लिया है महत्तम समापवर्त। हमारा टॉपिक महत्तम समापवर्त है ही नहीं, टॉपिक है महत्तम समापवर्तक, तो उस पे तो हम अभी जा रहे हैं। लेकिन महत्तम समापवर्त जो होता है वो अपरिभाषित है। महत्तम समापवर्त 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ज्ञात नहीं किया जा सकता, इनफाइनाइट, अनंत हम लिख देंगे, अपरिभाषित। और यहां पर लेकिन लघुत्तम समापवर्त यहाँ 18 है। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे? नहीं, उसके मेथड है, और जितने मेथड है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटेंगे, क्योंकि उनके सबके प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हैं और उन मेथड को आपको पढ़ना होगा। यहां पर आते हैं हम 9 और 6 के अपवर्तक लिख लिए हैं, 1 3 9, जो कि 9 को भाग कर रहे हैं, उधर 9 से भाग हो रहे थे, अपवर्त थे, ये भाग कर रहे हैं, ये अपवर्तक हैं। अब यहां पर अगर शब्द उठता है, यहां पर अगर हम शब्द लेकर के आते हैं समापवर्तक, कॉमन फैक्टर, समापवर्तक। अब हमको देखना है कि 9 और 6 में कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर एक तो सब में मिलना, चाहे कितनी भी नंबर लिख दी जाए, तो सबसे किसी संख्या का, अगर यहाँ टॉपिक कोई नाम बोलते हो, बहुत लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, अरे लघुत्तम समापवर्तक कितनी भी, किसी भी संख्या, कितनी भी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कोई पूछे तो सदैव एक रहता है। लेकिन लघुत्तम समापवर्तक शब्द ही नहीं, टॉपिक है ही नहीं, टॉपिक है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक वो है जो वो बड़े से बड़ा मान, जो कि जिनका है महत्तम समापवर्तक हम निकालने जा रहे हैं, उन सब को भाग कर दे। लेकिन हम अभी महत्तम नहीं लिख रहे हैं, अभी हम सारे लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ एक कॉमन मिल गया, कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब एक है उभयनिष्ठ जो इनको, इसको भी भाग कर रहा है, इसको भी कर रहा है, और कौन कर रहा है? 3 इसको भी भाग कर रहा है, इसको भी कर रहा है, तो 1 हो गया और 3 हो गया, और तो अब इसके बाद नहीं है। इसलिए कॉमन फैक्टर अगर हमने देखे तो यहां पर 2 मिले, 1 और 3। अब अगर कोई कह दे कि इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, मासा क्या होगा, तो वो होगा 3। ठीक है, 3 बड़े से बड़ा मान है, जो कि 9 और 6 दोनों को, यहां पर किसका मासा, ये यहां पर मासा किसका, 3 और 6 का, 3 और 6 का मासा क्या है, 3 है। अब यहां से हम अगर देखेंगे कि ये निकालने के इसके मेथड, लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है और महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। लेकिन एक बार फिर समझ लीजिए कि लघुत्तम समापवर्त वो छोटे छोटा मान होता है जो कि दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो यहाँ पर 9 और 6 का लघुत्तम समापवर्त अगर कोई कह दे, 9 और 6 का लघुत्तम समापवर्त, तो ये आपका क्या होगा, 18। ठीक है, तो आप यहां समझ गए होंगे कि लासा और मासा। ठीक, मैंने छोटा सा उदाहरण लिया था, अभी और बड़े आएंगे, शेष पर, समापवर्त्यों पर बहुत सारे प्रश्न, लेकिन लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है। आप यहाँ पर लासा और मासा को कैसे निकालेंगे, अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे। एक बार लघुत्तम समापवर्त की चर्चा कर दें कि वो जितनी भी संख्याएं 2 हैं, 3 हैं या 2 से अधिक हैं, जितनी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं का लासा या लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, वो छोटे छोटा मान जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वो बड़े से बड़ा मान, 9 और 6 का बड़े से बड़ा मान जो उन संख्याओं को भाग कर दे। यहां पर ध्यान दीजिए, भाग हो जाए और भाग कर दे। ठीक है,
तो आप दोनों बातें समझ गए होंगे, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या है, ये परिभाषा में आ गया। अब हम इसको निकालने की विधियां बताएंगे। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त आपका जो हमने टॉपिक बताया, फिर ध्यान दे देंगे कि यहाँ पर इस टॉपिक में शार्ट में एलसीएम एंड एचसीएफ, या अगर पेपर में कभी आपके जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लिख करके आ जाता है तो ध्यान रखेंगे, जीसीडी कहें या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहें एक ही बात है। और यहां पर देखिए एम लगाया एफ लगाया, ये अंतर है, समापवर्त समापवर्तक, उच्चारण सही रखिएगा। तो अब यहां पर कैसे निकालेंगे तो ध्यान देंगे कि मैं सारी विधियों से की चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी अलजेब्रा से भी एलसीएम आ जाता है और कभी नंबर्स के लिए, तो कैसे करेंगे, पावर की फॉर्म में लिखा हो तो कैसे निकालेंगे, तो सब एक धैर्य से एक एक एलसीएम। और फिर कई कमेंट आए कि सर एफडी यादव से या कोई ऐसी बुक जिससे सारे प्रश्न अभ्यास करा दिए जाए, तो मैं हर टाइप का, आप बुक लेकर के बैठिए, पीडीएफ लेके बैठिए उसकी, और मैं सब सारे क्वेश्चन हर टाइप के एक एक दो क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, जिससे आपका समय भी बचे और सारे टाइप समझ में आ जाए। यहाँ से ध्यान देंगे कि आपका जैसे एक नंबर है 45 और 60 और 90, ये 3 नंबर ले ली। मैंने 45 को जब लिखा तो लिखा क्या, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये फैक्ट अगर 45 है। अभी इसको और बताएंगे, ये मेथड ये पेपर में ऐसे इससे नहीं करना है, लेकिन समझना है क्योंकि ये आवश्यक है। अभी क्या निष्कर्ष निकलेगा वो भी ध्यान देंगे। 3 3 9, 3 5 15 यहाँ पर, फिर सॉरी 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 5, ऐसा आ गया। यहाँ से 60, ऐसे ही 60 का जिनका बहुत बेस कॉमन सेंस बढ़िया काम कर रहा है अच्छे से, तो ऐसे लिख लीजिए। बाकी जिनको नहीं आ रहा है वो अभी करिए, अभ्यास करिए। 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, यहाँ पर ऐसे ही 2 3 6, 3 18, 5 90। अब यहाँ पर अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, हमने कहा था कि जो सब में कॉमन, पहले क्या करेंगे सब में कॉमन। अब सब में कॉमन अगर देखें तो दो, अगर सब में नहीं मिला छोटी नंबर से उठाएंगे, तो अगर 4 संख्याएं हैं तो चारों में कॉमन, चारों में नहीं है तो किन्हीं 3 में कॉमन, 3 में नहीं है तो किन्हीं 2 में कॉमन, 2 में कॉमन नहीं तो छूट रहा है तब भी नोट कर लो। तो यहां देख रहे हैं 2 और 2, इसमें नहीं है कोई बात नहीं, तीनों में होता तो एक बार लिख लेते, लेकिन नहीं है तो 2 में है, 2 लिख लिया। फिर यहाँ पर ये 2 छूट रहा है दोबारा से, तो ये भी हम यहाँ ले लेंगे। फिर 3 देखते हैं, यहाँ कॉमन, ये कॉमन और ये कॉमन, तो हमने 3 लिख लिया। फिर यहाँ देख रहे हैं दोबारा से, तो 3 इन दोनों में कॉमन मिल गया, तो यहाँ पर 2 बार नहीं, यहाँ पे ये है 2 में कॉमन लेकिन लिखा एक बार तीनों में था तो एक बार। और फिर ये 5 सब में कॉमन है। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 7 होता तो 7 भी लिख लेते, मतलब अगर सब में कॉमन है तो एक बार लिखना है आपको। अगर मान लिया 5 संख्या है तो पांचों में कॉमन, पांचों में नहीं है तो किन्हीं 4 में कॉमन, 4 में कॉमन नहीं है तो किन्हीं 3 में कॉमन, 3 में कॉमन नहीं तो किन्हीं 2 में कॉमन, और अगर 2 में भी कॉमन नहीं, केवल एक नंबर बची रह जा रही है एक ही में, तब भी लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो कॉमन को हम एक बार लिखते हैं, तो यहाँ पर कॉमन देखा हमने, 2 आया था 2 में, तो एक बार लिख लिया मैंने। फिर ये 2 बचा रहा तो इसको लिख लिया। 3 तीनों में आया तो ये 3 और ये 3 एक बार लिख लिया। फिर ये 3 2 में कॉमन तो फिर लिख लिया, और 5 तीनों में कॉमन। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 5 180। ये आपका एलसीएम आ गया, लघुत्तम समापवर्ती आ गया। यहाँ पर ये क्या आ गया, लस आ गया। अब आप कह रहे होंगे कि एग्जाम में क्या ऐसे करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करें। इससे ये मेथड क्यों बताया ये भी मुझे बताना है। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे कि एक तो ये तरीका ये हो गया एलसीएम। अच्छा, यहीं पे अगर एचसीएफ और निकालने का मेथड वो बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर ऐसे कर रहे हैं तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ में केवल कॉमन ही देखा जाएगा, और ये नहीं कहेंगे कि 5 संख्या तो किन्हीं 4 में, सब में कॉमन मिलेगा तभी लिखेंगे। अब इसमें 2 तो सब में कॉमन नहीं है, 3 हाँ ये 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है,
तो 3 एक बार कॉमन मिल गया, लेकिन अब दोबारा मिला लेकिन सब में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 सब में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 तीनों में कॉमन मिला और 5 एक बार 3 मिला, अगर 2 बार तीनों में मिल जाता 2 बार, तो 3 पचे 15। अब जरा देखिए, ये बड़े से बड़ा मान है जो छोटे छोटा मान है जो कि इन दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाता है। 45 से अगर भाग करोगे 180 को तो 45 चक्कू 180, 60 से भाग करोगे 60 या 180, 90 से भाग करोगे 90 दूनी 180। अभी आपका एक प्रश्न उठा सकते हो, सर 360 भी तो भाग हो जाएगा, लेकिन यहां लगा क्या लघुत्तम, सबसे छोटा, तो 180 से छोटी संख्या नहीं है जो इन तीनों से भाग हो जाए। 180 से बड़ी तो बहुत है, अनंत है, लेकिन सबसे छोटी संख्या 180 है जो इन सबसे भाग हो जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या जो इन सबको भाग कर दे तो वो है 15। 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, 15 छक्का 90, इसलिए मासा यहाँ पर आपका 15 आया। लेकिन ये जो मेथड में बता रहा था ये मैंने क्यों बताया, ध्यान देंगे। अच्छा चलो एक मिनट, यहाँ पर एक और बात कि अगर ऐसे लिखा होता, इधर मैं 45 की तरफ बढ़ा दे रहा हूं, इधर लिखा होता 45 x की पावर 5, y की पावर 3, z की पावर 7 और k की पावर 2। फिर इसमें लिखा है 60 x की पावर 6, y की पावर 2, z की पावर 3, k की पावर 5, फिर 90 x की पावर 12, y की पावर, y क्यों लिख दिया, z की पावर मान लिया यहां पे लिखा है 4 और के है नहीं, और यहां लिख दिया t की पावर मान लिया 9, ऐसा लिखा है। आपसे कहा गया एलसीएम निकालो, तो चलो अभी लिखा है मैंने। अब अगर इनको भी हम पावर की फॉर्म में लिखें, घात के रूप में, तो ये वैल्यू जो है इनको घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 3 2 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 गुणा 5। अब इसमें भी ध्यान देना, इसको क्या लिखेंगे, अभी अक्षर तो बाद में लिखेंगे, जो चर हैं अक्षर क्या गए वेरिएबल, ये आपके जो बोले जाते हैं वेरिएबल, ये नियत हैं और ये आपके परिवर्तनशील हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 इंटू 5 आ गया, और बाकी जो था ऐसे लिख दिया, x की पावर 5, y क्यूब, z की पावर 7, k की पावर 2। अब इसको लिखें अगर तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। आप मिलाइएगा 2 इंटू 2 करके था, और यहां पर ये वैल्यू लिखेंगे x की पावर 6, y की पावर 2, z की पावर 3, k की पावर 5, ऐसा लिख दिया। अब इसको लिखते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब यहां पर x की पावर 12, y z की पावर 4, t की पावर 9, ऐसा लिखा। हमसे कहा गया है एलसीएम निकालो, तो ध्यान रखना एलसीएम में कॉमन, और कॉमन में भी अगर सब में कॉमन नहीं तो जितने में है उतने में बड़ी घात लिखी जाएगी। तो देख रहे हैं सबसे पहले छोटी नंबर से शुरू करें, 2 से शुरू किया, तो 2 में बड़ी घात क्या मिली, 2 की घात 2, और यहाँ पे कुछ नहीं घात तो 1 मानी जाएगी, तो 2, और यहाँ 2 है ही नहीं, कोई बात नहीं, जितने में है उसमें बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 2, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें आते हैं 3 में जाए अगर, तो 3 में कॉमन तो तीनों में है, लेकिन बड़ी घात कितनी, 3 की घात 2। 5 सब में कॉमन है 5, अगर मान लिया सब में ना होता है, यहाँ 5 की घात 7 होता है, इसमें 5 की घात 3 होता है, इसमें होता ही नहीं, तो 5 की घात 7 लिख लेते, तो यहाँ पर 5। अब देखते हैं यक्स, तो यक्स सब में कॉमन है लेकिन बड़ी घात कितनी है
x की पावर 12। यहां पर y में देखेंगे तो y में बड़ी घात कितनी है, y3, y की पावर 2, y की पावर 1। यहां पर कुछ नहीं तो पावर 1 मानी जाती है, हर वैल्यू पे कोई पावर नहीं तो 1। तो यहां पर y की पावर कितना 3, बड़ी घात लिखी जाएगी। z में यहां पर हमको मिल रहा है सब में कॉमन, और सब में मिल रहा है तो बड़ी घात कितनी है, z की पावर 7। फिर हम आते हैं के सब में कॉमन नहीं है लेकिन दो में है, दो में बड़ी घात कितनी है, k की पावर 5। यहां पर t है, t की पावर 9। ये आपका एलसीएम हो गया। अब अगर यहां पर इसको तो हम हल कभी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 25 60। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 60 x की पावर 12, y क्यूब, z की पावर 7, k की पावर 5 और t की पावर 9। ठीक है, इसलिए हम यहां बता रहे थे आपको कि ये आपको मेथड आना चाहिए। ठीक, अगर यहीं पर एचसीएफ पूछ लिया जाए तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन, केवल कॉमन होगा और जो सब में होगा वही लिखा जाएगा और छोटी घात लिखी जाएगी। तो कॉमन तीनों में 3 मिल रहा, 2 है नहीं तो इसको लिखेंगे नहीं, सब में कॉमन होना चाहिए। तो सब में तीनों वैल्यू में, यहाँ 3 है तो 3, 4 होते चारों में, तो 3 है तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है तो 3 हो गया। और छोटी घात तो कुछ, छोटी घात कितनी, 1 है। इनमें 5 है और छोटी घात तो सब में समान घात है, 1 है तो वही लिख दी जाएगी 5। ठीक है, और अब x में आते हैं तो x सब में कॉमन है लेकिन छोटी घात कितनी है, x की पावर 5। y में सबसे छोटी घात क्या है, y, कॉमन ही लिखा जाएगा। z में सबसे छोटी घात क्या है, z की पावर 3। और आगे है हमारे पास कॉमन है नहीं, के नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सब में कॉमन नहीं है, टी भी नहीं लिखा जाएगा, सब में कॉमन नहीं है। ये आपका यहाँ पर एचसीएफ आ गया। तो एलसीएम भी समझ गए होंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अलजेब्रा और अक्षर से, और ये आया भी है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। और ऐसे भी छोड़ दो, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 15 की घात 13 और 15 की घात 47 का एलसीएम क्या होगा, केवल देखना है बस। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका और इसका एलसीएम 15 कॉमन तो है ही है और घात बड़ी वाली लेते हैं एलसीएम में, 15 की घात 47। अगर यहीं पर इसका एचसीएफ पूछ लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 15 की घात 13। ठीक है, अभी मैंने एलसीएम निकालने का कोई ऐसा मेथड नहीं बताया है और आगे बढ़ेंगे, अभी मेथड पे जाएंगे तो ये सबको समझ आ गया होगा। आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, यहाँ से आगे को एलसीएम कैसे निकाला जाएगा उन नंबर्स के लिए जो हमने कहा कि उस पेपर में हम ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, अलजेब्रा में पावर को, और ये ध्यान रखना अगर ऐसा आ जाएगा तो आप कहते हो सब लोग वही रट के जाते ना, ऐसे वाला ना, ये वाला यहाँ फेल हो जाएगा, ये सब यहाँ फेल। आप क्या करिए, तब आप ऐसे ही करेंगे। लेकिन अब अगला मेथड बता रहे हैं कैसे करना है, उसको आगे आप देखेंगे। और उसके बाद हम आज नहीं तो नेक्स्ट अगला जो क्लास होगा उसमें बहुत सारे प्रश्न एस डी यादव का हर एक टाइप कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले अभी स्पष्ट करना है कि एलसीएम और कौन कौन से मेथड से कैसे कैसे निकाला जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है, जो हम अभी नंबर, चलो वही नंबर ले ले रहे हैं, 45, 60 और 90। इनका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे एक मेथड आपका यहाँ पर, ये ऐसे करके। अब ये छोटे क्लास में जो हम प्रोसेस कर रहे थे वो गलत नहीं था, लेकिन उन बच्चों के लिए तब ठीक था। अब समय बचाना है तो यहाँ क्या करना है कि हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे या तो सभी हो रही हो, कम से कम 2 अवश्य हो रही हो। ऐसा नहीं कि एक नंबर हो रही तब भी हम काट रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, या हम चलो यहाँ नंबर एक चेंज कर दे थोड़ा सा, चलो अगला बताएंगे तब। यहाँ पे सबसे पहले हम 2 से करते हैं, तो 2 से यहाँ पे 30 और यहाँ पर 45, कम से कम 2 नंबर। और यहाँ पर ये जो है आपका नहीं हो रहा है, तो जो नहीं होगा उसको ऐसे ही उतार लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर 2 से ये अकेला डिवाइड हो रहा है 30, लेकिन ये अब छोटे क्लास में तो हम करते थे, अब नहीं करेंगे। कम से कम 2 नंबर, क्योंकि आपका
आंसर वही आना है और टाइम किल होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, फिर आगे को अगली नंबर लेंगे जो या तो सबको करे या किन्हीं दो को, तो 3 कर रहा है यहाँ 15, 10, 15। फिर मैं करूंगा, यहां फिर देख रहे हैं 2 से नहीं करना है, अब किससे करेंगे, 3 से। 3, 5, 5 और 10 ऐसे उतार दिया। अब ये तीनों हो रही हैं किससे, 5 से। 5 1 जा, 5 2 जा, 5 1 जा, बस। अब ये अकेला हो रहा है, करेंगे नहीं, अब क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 3 18 5 90 दूना 180। अभी आपने 45 60 90 का एलसीएम जो निकाला था, और पेपर में हम अक्सर ऐसे जब क्वेश्चन रहते हैं तो एलसीएम कुछ ऐसा ही निकालते हैं, और यहाँ पर 45 60 90 का एलसीएम जब आपने पहले निकाला था तो ऐसे ही आया था, और ये क्या आ गया कि, और यही करना है आप, वो मेथड हमने कहा जान आवश्यक था, कुछ जगह वो प्रभावी रहता है। तो यहाँ पर क्या, 2 3 6 3 18 5 90 दूनी 180, ये आपका एलसीएम आ गया। अब जरा एक चर्चा कर देते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर कि कोई नंबर ऐसे लिख देते हैं, मान लिया यहाँ पे लिख दे रहे हैं 14, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 15, और एक और नंबर लिख दे रहे हैं 26, ऐसा लिखा। अब मान लिया एलसीएम निकालना है, अब आप क्या कर रहे हैं, 2 सती 14, 2 13 और फिर 15। फिर देखिए क्या करते हैं, 7 1 7 15 13 की छोटे क्लास में खूब कहानी बनाई। 13 1 15 1, फिर 15 1 1 1। अरे भाई इतना काहे खींच ले गए, ये सब कहानी यहाँ खत्म हो गई थी आपकी, बस हो गया काम। क्योंकि ये यहाँ देख रहे हैं कोई नंबर ऐसी नहीं है जो कम से कम 2 संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो आपको बस सीधे ऐसे मल्टीप्लाई करना, 2 सती 14 और 14 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चक्कू 60, 15 कन 15 और 6 21 210, ठीक है, और इंटू 13, 2 सती 14 या 15 दूनी 30 सती 21 210, और 210 और 13 की गुणा करेंगे, 13 0 0 13 कन 13 13 दूनी 26 और 1 27, 2730 ये एलसीएम आ गया। अब जो लोग वो छोटे 7 15 तो वो लंबा क्वेश्चन खींचते, कभी कभी तो लोग यहाँ से शुरू करेंगे, इसलिए चले, अरे भाई कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो तो करो, एलसीएम पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा और टाइम जाएगा आपका, और कोई निष्कर्ष ऐसा निकलना नहीं। अच्छा, अब ये ऐसे मेथड से एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ की स्थिति क्या रहेगी, अगर ऐसे रहे एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या करना होता है, जैसे 45 60 90 का एचसीएफ निकालना हो, और इस मेथड से अगर ऐसे निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। इसमें क्या है कि इसमें जितनी है वो सब नंबर जिससे डिवाइड हो रहे हैं उसी से करो। 3, अगर 3 यहाँ पे देखें 15 20 30, फिर यहाँ पे देखें किससे डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर 5 से, 5 तिया 15, 5 चक्को 20, 5 चक्का 30, बस। अब नहीं करेंगे कम से कम, यहाँ पे हम निकालने क्या जा रहे हैं, एचसीएफ। एचसीएफ में एचसीएफ एक भाग विधि से, वो मुझे बताना है क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यू आएंगी जिनको भाग विधि से आपको करना ही पड़ेगा, ये मेथड काम नहीं करेगा। बड़ी ऐसी नंबर होंगी तो हम चर्चा करेंगे, दूर की अभाज्य संख्याएं होंगी, वहां तक कॉमन सेंस काम करना बंद कर देगा आप लोग। तो यहाँ पर एचसीएफ में ऐसे गुणा नहीं करेंगे, केवल ये गुणा करेंगे और ये गुणा नहीं करी जाएगी, ठीक है, ये गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 5 15, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ छोटी छोटी नंबर को लेकर के मैंने अभी बताया, क्वेश्चन हमको कराने हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझ लेंगे कि इसी का भाग विधि से हम एचसीएफ निकालें तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ भाग विधि से मासा कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पर वही नंबर 45 60 90, आज नंबर पकड़ लिए यही तीनों, बाकी ऐसा नहीं कि अन्य नंबर के लिए बताना है हमको, इसकी इस तुरंत बाद 45 60 90 में हम क्या करेंगे, पहले जैसे 3 संख्याएं तो इनमें सबसे पहले सबसे छोटी और ठीक उससे बड़ी नंबर ले लेंगे, यहाँ पर 45 और 60। तो हम क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या है भाग की क्रिया में भाजक बना लेंगे जो छोटी संख्या है, और भाज्य बना लेंगे ठीक उससे बड़ी नंबर, और इस नंबर अन्य नंबर को भी छोड़ देंगे। यहाँ डिवाइड करेंगे 45 45, यहाँ बचा 15,
जो शेष आता जाएगा हर बार वो भाजक बनता जाएगा। जो शेष बचेगा, यहाँ 60 से 45 घटाया 15, और ये भाजक बन जाएगा, और जो पहले भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। 15 तिया 45। जब ये यहां पर शेष 0 बचे तो आपको करना क्या है, अगर 2 ही नंबर तो यहां पे ऐसा दे देते हैं आंसर, लेकिन जब 0 बचे तो पहले वाला भाजक पुनः भाजक बन जाएगा, और जो आगे के नंबर हैं उनको उतारेंगे और आगे फिर प्रोसेस शुरू कर देंगे। यहां पर डिवाइड करेंगे, और यहां पे तो चूंकि ये चांस की बात 15 छक्का 90, ये डिवाइड हो गया। अगर ये डिवाइड ना होता तो फिर यही प्रोसेस जो यहां चला था ये आगे बढ़ता रहता, जहां पर वो कटता तो अंतिम वाला भाजक जो होगा, भागफल नहीं, ये अंतिम भाजक जो होगा वही मासा बनेगा। तो यहां मासा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये भाग विधि से मासा देखा, लेकिन ध्यान रहे कि ये मासा इस विधि से न निकाला जाता, वही सरल था, लेकिन इसको फिर क्यों निकलवाया, क्यों पढ़ना आवश्यक है, तो जरा ध्यान दीजिए। मैं आपके सामने एक लाइव दिखाने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा या देखिएगा। लेकिन हम यहां अब लाते हैं बड़ी नंबर पे, और यहां पर कुछ वर्किंग करी गई है, वो आपको लाइव, ये आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने करा है। देखिए क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहां पर इन नंबर को हटा के अब दूसरी नंबर ला रहे हैं, और यहां पर देखना वो क्या क्या प्रश्न कैसे कैसे बन सकता है। कि जैसे यहां पर ये नंबर एग्जामिनर ने 2 गुणा कर ली, और जब उसको क्वेश्चन सेट करना था उसने 47 और 13 की, और दोनों अभाज्य संख्याएं, 47 और 13 की गुणा करी तो निकल के क्या आया, 611। दूसरी गुणा करी तो वो निकल के आया 3331। ये मैंने गुणा कर ली। अब देखना जरा, ये अब थोड़ी देर के लिए पेपर में क्वेश्चन क्या है कि इनका मासा ज्ञात करो। अब एक बात बताइए कि अगर आप ऐसे निकालना चाह रहे हो 611 और 3331, अगर इसका आप निकालना चाह रहे हो तो आपका कॉमन सेंस काम ही नहीं। तो कारण क्या है, वो एक ही संख्या से दोनों नंबर कटे या सभी कटे तो किससे कटेंगी जाकर के, ये तो देख रहे हैं कि यहाँ दोनों में कॉमन के रूप में 47 मिल रहा है। 47 और 13 का कॉमन फैक्टर, ये 611 का कॉमन फैक्टर 47 मिल रहा है, और यहाँ पर 3331 में भी 47, तो मासा तो श्योर है कि 47 आना है। लेकिन अगर ये न दिखाया जाता, ये तो हमने आपके सामने वर्किंग कर दी, ऐसे आ जाता तो क्या आप 2 से 3 से 4 से 5 से परीक्षा में करते रहते और पता लगा पूरा पेपर हो जाता और 47 तक जब पहुंचते। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, हो सकता है वहां तक ना पहुंचे, तो इसलिए अब इसको हम भाग विधि से ही, भाग विधि से ये क्वेश्चन सरल हो जाएगा। दूसरा, ये प्रश्न कभी कभी लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं कि लिख देते हैं पेपर में 611 बटे 3331, इसका सरलतम रूप क्या होगा। अब व्यक्ति करता क्या है, वो 2 से काटने का प्रयास करता है, 3 से 4 से, भाई कटेंगे ये दोनों किससे, मासा से। मासा ही तो बड़े से बड़ा मान है जो दोनों को जो है भाग कर देता है। और हम काट, जब ऐसे लिखा होता, जैसे कहीं लिखा हो 15 बटे 20, तो 5 तिया 15, एक बार में मासा से काट दिया दोनों को, 5 से कट गया, 3 बटे 4। लेकिन यहाँ तो कॉमन सेंस ही नहीं काम कर रहा है कि इसको काटे तो किससे काटे, वो देख रहे हो 47 से कटेंगे बिल्कुल श्योर। लेकिन ये तो हमने बताया कि यार दिखा दिया, ना दिखाएं ऐसे लिख के आ जाए तो आप करोगे। सर पेपर तो सरल आया था लेकिन समझ नहीं आ रहा था कटे किससे, तो अगर ऐसे इसका सरलतम रूप तो 47 से इसको भाग करें, इसको भाग करें, वही ऑप्शन में पड़ा होगा। लेकिन अब ये हम करेंगे कैसे कि इन दोनों का हम एचसीएफ निकालें, कैसे मासा निकालें, किस विधि से, भाग विधि से। तो 611 ये लिखा, छोटा छोटा करें यहाँ पे वर्किंग, 611 यहां पर ये लिखा, और 3331। अब यहां पर टेबल लगाएंगे, कितनी बार लगेगा, अगर हम 5 बार लगा दें तो 6 पंचे 30, 6 छाक 36 ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर 5 बार लगाते हैं, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 का 30। यहाँ 11 में 5 गया 6, यहां पर 12 में 5 गया 7, यहां पर 2। अब उतारा कितना, 611, क्योंकि हर बार का भाजक शेषफल भाजक बनता जाएगा, और जो पहले वाला भाजक है वो भाज्य बन जाएगा। इसको टेबल लगाएंगे, अब जब यहां टेबल लगाएंगे तो कितनी बार लग रहा है, 3 बार ज्यादा हो जाएगा, 2 बार लगाते हैं
हो सकता है, अगर ज्यादा होगा तो फिर वापसी करनी पड़ेगी। तो 2 छंग 12, 2 सती 14, 1 15 और 2 दूनी 4 और 1 5। यहाँ में 11 में 2 गया 9, यहाँ पर 10 में 5 गया 5। अब 59 आया, यहां पर डिवाइड किया 276 को। ये जब डिवाइड किया तो ये टेबल कितनी बार लगेगी, यहां पर 5 25, आइडिया लेते हैं इससे, 5 बार। तो 5 9 45 और 5 25 और 4 29 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार, 4 9 36, 4 पंचे 20 और 3 23। यहां पर कितना बचा, 0 4। कहीं गड़बड़ हुआ, क्या गलती हुई है देखा जाए। 611 डिवाइड किया था, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 30, फिर क्या बचा 6, यहां पर 12 में 5 गया 7, यहां पर 2, 276, फिर 611, 2 छंग 12, 2 सती 14, 1 15, 2 दूनी 4, 1 5, 11 में 2 गया 9, 10 में 5 गया 5, यहां पर 59 आया। और अगला यहां पर 59 जब आया 276 लिया, यहां पर 4 4 9 36, 4 पंचे 20 और 3 23, 0 7 में 3 गया 4, यहां पर आएगा 59। नहीं, कहीं गलती तो हो चुकी, देख लेते हैं, कहीं गुणा में तो गलती नहीं हुई है। 1 7 7, अरे ये देखिए गलती तो सीधा यहां पे है, 7 9 4 13 और 3, यहां गलती हुई थी, 33 31 नहीं 33 37 था। अब इसको सही कर लिया जाए, 33 37, 7 में 5 गया 2, 13 में 5 गया 8, इसको फिर से कर लिया जाए, इसको कितना था 611 3337। टेबल लगाते हैं, 3 बार 6 पंचे 30, 5 बार, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 छक्का 30, यहां पर 2, 13 में 5 गया 8, 7 में 5 गया 2, 13 में 5 गया 8, यहां पे 2, फिर इसके बाद 282 611, टेबल लगाएंगे 282, 2 दूनी 4, 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 क्योंकि इधर की वैल्यू बढ़ेगी, तो 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 11 में 4 गया 7, यहाँ पे 10 में 6 गया 4 47, और यहां पर आ गया 282। यहां टेबल कितनी बार लगेगी, 11 में 4 गया 7 और 10 में 6 गया 4, ठीक है 47 आया। और यहां पर कैरी कितना किया 282, ये भाज्य बन गया 4 सती 28, और यहां पर 7 बार नहीं लगेगा, 6 बार लगाते हैं, 6 सती 42, 6 चौक 24 और 4 28, ये आपका कितना आया 47, मासा कितना आ गया 47। अब आप ये देख रहे हैं कि ये मासा अगर निकालना पड़ा तो वो मेथड काम नहीं आएगा, और यहां अगर हम 47 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये 13 बार और ये आपका 71 बार, और 13/71 सरलतम रूप हो जाएगा इसका ये। तो मासा भाग विधि से, और कई जगह ऐसा, लेकिन जब एग्जाम में भाग विधि वाला प्रोसेस बहुत कम अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमको आना चाहिए, ठीक है। तो भाग विधि से भी मासा आ गया, उस मेथड से भी। अब यहाँ पर कुछ लासा और मासा के और रिलेशन रहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें आ जाएं कि भिन्नों के लिए हम क्या करेंगे। अगर फ्रैक्शन भिन्न है तो भिन्न में क्या करते हैं उसको ध्यान दें, भिन्न का लासा मासा कैसे निकालेंगे, क्योंकि कल के अगले क्लास में जो होंगे प्रश्न वो शेष पर आधारित कुछ इस टाइप से होंगे। तो यहां पर क्या देखते हैं हम लोग, भिन्न का लासा, भिन्न का लासा बराबर, या भिन्नों का लासा, भिन्न नहीं, भिन्नों का लासा बराबर अंशों का
लासा बटे हरों का मासा। जो निकालना है वो ऊपर और दूसरा बचा रहा वो नीचे। अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ठीक है। और भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा ये सूत्र भी नोट कर लेंगे। हरों का लासा, भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा, ठीक है। ये दो फार्मूले, अगर लासा निकालना है और या मासा, जैसे कभी पेपर में क्वेश्चन आता है 8 15/20 45/, मान लिया यहां पे लिखा है 40, और हमसे पूछा जाए इसका लासा ज्ञात करो। कभी भूल से भी, या यहां पर नहीं लिखते हैं हम, कुछ अन्य वैल्यू लिख देते हैं। मान लिया लिख दिया 9 और यहां पे लिख दिया 15। कहीं भूल से ये मत करिएगा 3 तिया 9 3 पचे 15 या 5 तिया 15 5 चक्कू 20। अगर आपने ये सरली दे जोड़ रहे हो आप करो, घटा रहे हो भिन्नों को तो आप इसको सरल कर लो। लेकिन अगर लासा निकाल रहे हो तो जैसा लिखा है वैसा ही रखना है आपको। मान लिया यहां पर लिखा है 6 और लिखा है 25, और हमको निकालना क्या है, लासा। तो लासा जब निकालेंगे तो 15 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 15 9 और 6, सबसे पहले तीनों कट रहे हैं, 3 पचे 15 3 तिया 9 3 दूनी 6। अब कोई नंबर ऐसी नहीं है जो कम से कम 2 कटे, इसलिए 3 पचे 15 15 तिया 45 45 दूनी 90, और यहां पर लासा ये आ गया 90। अब अंशों का लासा, अंशों का लासा 90 आ गया बटे हरों का मासा। अब हम मासा निकालें तो मासा क्या होगा, जो तीनों को भाग कर दे, और तीनों को यहां पर कौन भाग कर रहा है भाई। अगर हम कहें कि तीनों को कौन भाग कर रहा है, यहाँ पे 6 लासा में हो गया 20 15 और कितना है 20 15 और 25, तीनों को भाग कर रहा है 5 5 चक्कू 20 5 तिया 15 पचम 25। अब यहां पर ये बस क्योंकि सबको भाग करे तो ये यहां पर कितना हो गया 5। तो कभी आप ये मत करिएगा कि इसको सरल करेंगे, अगर सरल करेंगे यहां पर तो आपका ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर कभी भी पॉइंट में है 2.5 तो यहां पर ऐसा करा तो अब ये पॉइंट है कैंसिल हो गया, फिर निकालिएगा, ठीक है। तो यहां पर समान प्लेस लिए जाएंगे। दूसरी बात, यहां पर जब आप निकालिएगा तो ये नीचे को जो 10 100 है ये काटिएगा नहीं कि 55 25 5 दूनी 10, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अंशों का लासा, और इस पे आप अभ्यास करिए, वो मैं भी कराऊंगा क्वेश्चन इससे, आपको जितने आपके बुक्स में नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो ये आपके अभी बेसिक आपको सारे सूत्र पे चर्चा होती जा रही। अब यहाँ पर अगला एक और ध्यान देंगे कि अगर दो संख्याएं कभी हैं, दो संख्याओं के लासा और मासा में और उनकी संख्याओं में एक रिलेशन होता है, वो सूत्र क्या है। अगर दो संख्याएं कोई हैं ए और बी हैं और उनका मासा और लासा एच और एल है, ठीक है, तो क्या होगा, दो संख्याएं, तो वहां पर होता है सूत्र संख्या, पहली संख्या गुणा, ये दो संख्याओं के लिए ही सूत्र है बस, दो से ज्यादा के लिए नहीं, केवल दो, गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। परीक्षा में इससे क्वेश्चन भी खूब आता है। अगर आपको पहली नंबर, कभी कभी एक नंबर गायब कर देते हैं, कभी दूसरी संख्या गायब कर देते हैं, कभी मास, और
इनमें से चारों में से कोई 3 वैल्यू दे देते हैं, पहली संख्या, दूसरी, मासा या लासा। तो अगर ऐसा कभी आ जाता है कि पहली संख्या मासा दे दिया, लासा दे दिया, दूसरी संख्या पूछी, तो आप ये सूत्र लगाएंगे, वैल्यू पक्षांतर करेंगे, तो यहीं पर मान लिया दूसरी संख्या निकालनी है तो ये इधर भाग में चला जाएगा, या मान लिया यहाँ पर दूसरी संख्या निकालनी है तो ये पहली संख्या भाग में चली जाएगी, लासा निकालना तो इस प्रकार से आपका ये एक सूत्र है कि यहाँ पर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। अगर पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और मासा h है और लासा l है तो a गुणा b बराबर h गुणा l। ये फॉर्मूला आपका इन केस लगता है कि अगर मासा और लासा दिया है। ठीक है, तो यहां तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ध्यान देंगे कि अगर दो क्रमागत संख्याएं हैं, दो क्रमागत, केवल दो संख्याओं की बात मैं कर रहा हूं, दो क्रमागत संख्याएं हैं तो वो सदैव आपस में सहाभाज्य संख्याएं होंगी। और ऐसे जैसे मान लिया लिखा है 15-16 ऐसा होगा। इनका अगर एलसीएम निकालना पड़े, ठीक है, या कभी कोई दो संख्याएं आ जाए तो वो एलसीएम जो होगा वो इनका गुणा। अब जैसे मान लिया हमने ले लिया 25-26 या 54-55, तो इनमें आप देखेंगे कि कॉमन के रूप में आपको ऐसा कोई वैल्यू, तो यहाँ पर ये आपस में सहभाज्य होती हैं। अगर दो संख्याएं आपस में सहभाज्य हैं तो उनका लासा जो होता है वो उनका गुणनफल होता है। ठीक है, लेकिन ये मैंने दो संख्याओं के लिए, लेकिन अगर तीन संख्याएं हैं, जैसे एक है 15 और एक है 20 और एक है मान लिया 7 या 8, इनका कोई मासा कहे तो ये आपस में देख रहे हैं आपस में इनका रिलेशन कैसा जा रहा है, सहभाज्य का, क्योंकि एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं। लेकिन अगर कोई कहते लासा ज्ञात करो तो इनका गुणनफल लासा नहीं होगा। क्यों? इनमें दोनों में देखेंगे तो कॉमन मिल जाएगा, 4 कॉमन में ये इफेक्ट कर जाएगा, इसलिए लासा जैसे निकालते हो आप वैसे निकालोगे, गुणा नहीं करोगे। ठीक है ना। इस अगली बात फिर देखिएगा, और ये भी और दोबारा से फिर रिपीट होंगी बातें कब, जब हम क्वेश्चन कराएंगे। यहां से नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि अगर दो या तीन क्रमागत, चार क्रमागत संख्याएं, वो सॉरी अनुपात दिए हैं संख्याओं में, जैसे लिखा तीन संख्याएं 3:2 और 4 के अनुपात में है और इनका मासा दे दिया जाए। ठीक है, क्या दे दिया जाए? मासा। और आपसे संख्याएं पूछी जाए, जैसे मासा दे दिया 15, तो अब मासा 15 है तो पहली संख्या, क्योंकि आप जानते हैं मासा ही सबको भाग करके सरल अनुपात बनाता है। कोई वैल्यू जैसे यहाँ पे लिखा हो 45 और 60, तो इनको सरल किसने किया? मासा ही तो काटता है, सरल तो सबसे सरल रूप वही देता है, 15-45 दोनों का मासा 15, तो यही अनुपात बन गया 3:4 इन दोनों में। तो ये अनुपात किससे बना होगा? मासा से भाग होकर के, इसलिए मासा से गुणा कर दो तो संख्याएं फिर मिल जाएंगी। तो 15×3=45, 15×2 30 और 15×4 60, ये यहाँ पर हमको तीनों संख्याएं मिल गई। मासा से, अगर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बड़ी सबसे छोटी इस टाइप से, लेकिन अगर लासा निकालना पड़ जाए तो बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, वो गलती बहुत बड़ी गलती करते हैं। यहाँ करते क्या है, कहते हैं लासा ज्ञात करना तो सर मासा और अनुपात का गुणा कर दो। अरे बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? आप समझो, यहां हम चलो निकाल रहे हैं, देखें गुणा आता नहीं आता। अगर 45 30 60 है और निकाला जाए तो किससे काटेंगे? सबसे पहले 2 से। अब ऐसे बड़ी संख्या से काट सकते हो आप, अगर आप कॉमन बढ़िया लगा रहे हो तो आप बड़ी से बड़ी संख्या से एक बार में भी काट सकते हो। और यहां पर 45, फिर यहां किससे काटेंगे? सबको 3 से। 15, अब ये 3 से काट रहे हैं, 5 से काटेंगे, इससे अच्छा 15 से काट सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 3×15 3×5 3 दाम, क्योंकि सीख रहे हो आप तो इसलिए जल्दबाजी नहीं। 5×3=15, 5×1 5, 5×2 10। अब हम नहीं काटेंगे, क्यों? क्योंकि कम से कम 2 नंबर कटने। और 2×3=6, 5×5 30, 90×2 180, ये आ गया एलसीएम। अब जरा बताइए 15×3=45, 45×2 90, 15×3=45×2 90, 90×4
360। क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसा कभी मत करिएगा। ये बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को हमने करते देखा। ये ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करिएगा कि मासा दिया है तो संख्याएं निकल आएंगी रेशियो को गुणा करके, लेकिन अगर लासा निकालना है तो ये मत कह दीजिएगा। बहुत बच्चे कहते हैं सर कॉमन हो ये नंबर, तो बच्चे गुणा गुणा नहीं, क्योंकि यहां पर एक कॉमन मिल गया। ठीक है। अच्छा, और एक बात, अभाज्य संख्याएं हैं उनका मासा सदैव एक होता है। सहभाज्य तो होता ही है अगर, लेकिन अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा एक होता है। और अभाज्य संख्याओं का अगर दो सहभाज्य हैं तो उनका लासा उनका गुणा होगा, लेकिन अगर दो से ज्यादा संख्याएं हैं और वो आपस में सहभाज्य हैं तो ये मत कहिएगा कि उनका लासा उनका गुणा होता है, क्योंकि हो सकता है उनमें कोई दो में कॉमन मिल जाए, वो एलसीएम को इफेक्ट कर जाएगा। तो ऐसी गलतियां मत करिए, नहीं तो परीक्षा में ऑप्शन आपसे दूर रहेगा और आप गलती कर बैठेंगे। इसलिए ये ध्यान रहे कि लासा और मासा की स्थिति कैसी रहती है। आज का क्लास चूंकि यहाँ स्टार्ट कर दे रहे हैं, हम इसके साथ कल शेष पर आधारित, समापवर्तियों पर आधारित, समापवर्तकों पर आधारित कल इसके आगे चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आज तो मैं इसके बेसिक सिद्धांत पे ही चर्चा करके जा रहा हूं। बड़ा इसको आप देखिए जरूर और इस पे चिंतन करिए। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक प्रश्न पे, हर टाइप का एक एक प्रश्न, कुछ अपने पास से अलग से प्रश्न जहां आप गलतियां करते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे अगले क्लास में।